नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं की भगवान के डाकिए कविता करेंगे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डाकिया है जो वो कौन होता है। हम देखते हैं कि हमारे संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक व्यक्ति करता है। उस व्यक्ति को ही हम डाकिया कहते हैं। चिट्ठियों को लेकर जाना, पहुंचाना, ये कार्य डाकिया ही करता है। तो आज हमारे पास जो कविता का नाम है वो है भगवान के डाकिए। तो भगवान के कौन से डाकिए होते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं जो कवि हैं, उन्होंने बताया है कि जो प्रकृति है उसमें पक्षी और बादल भगवान के, ईश्वर के डाकिए हैं। ये संदेशों को एक देश से दूसरे देश तक ले जाने का कार्य करते हैं। कवि कहता है कि हम लोग प्रकृति के इन अनोखे संदेशों को समझ नहीं पाते, किंतु जो इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ हैं वो पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि अच्छे प्रकार से पढ़ पाते हैं। सभी चिड़ियों के चहकते पर पौधे खिल उठते हैं, बादलों के आने पर पेड़ झूमने लगते हैं। ये प्रकृति का संदेश है, भगवान का संदेश है जो पक्षी और बादल हम तक पहुंचाते हैं। हम तो केवल आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि हम लोग तो मात्र यही समझते हैं कि एक देश की धरती वायु के माध्यम से अन्य देश की धरती को सुगंधित हवा भेजती है। यह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरती है। इसी प्रकार एक देश की भाप पानी बनकर किसी दूसरे देश में गिरने लगती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बड़ी अच्छी बात की है। वो कहना चाहते हैं कि प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती। जल हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करता है। ये हर व्यक्ति के लिए उतना ही उपयोगी है। ये किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता है। उसके लिए अक्सर हम देखते हैं कि पानी के लिए दो देशों में, दो राज्यों में झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये पानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति को एक समान समझें। पानी इसके आधार पर झगड़े पैदा ना करें। यदि बादलों व पक्षियों के लाए हुए मानवता के संदेश को सही तरीके से समझा जाए तो हम कई विवादों का हल निकाल सकते हैं। तो बादल और पक्षी हमें मानवता का, आपसी प्रेम भाव का संदेश देते हैं। भाषा बड़ी आसान है, आसानी से समझ में आ जाती है। तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि भगवान के डाकिए कौन हैं और वो हमारे लिए किस प्रकार का संदेश लेकर आते हैं। तो हमें भी इनकी तरह, बादल और पक्षियों की तरह आपस में भाईचारे की भावना से रहना चाहिए और मनुष्य को किसी भी प्रकार के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सभी प्यार प्रेम से रहेंगे तो हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ेगा। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ कविता समझ में आ गई होगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ने में व्यस्त रहें।